ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 29/4/22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज शुक्रवार, प्यारे बाबा का शुक्रिया करें कैसे इस अंतिम जन्म में हमें नई दुनिया में ले चलने की तैयारी कर रहे हैं, पुरुषार्थ करा रहे हैं। बाबा कहते बच्चे कुछ भी सहन करना पड़े, लेकिन अंतिम जन्म में पवित्र ज़रूर बनना है। बाप को इस समय पवित्रता की मदद चाहिए। फिर बाबा ने कहा अब वापस घर चलना है। बाकी सृष्टि की सफाई करने वाले, दुनिया की तैयारी करने वाले थोड़े बचेंगे। हम भी जाएंगे जहाँ जीत वहाँ जन्म। राजाएं आदि जो धनवान होंगे वो बचेंगे, जिनके पास फिर जन्म होगा, फिर सृष्टि के मालिक बन जाएंगे। धनवान के पास हम जन्म लेंगे, फिर हम सृष्टि के मालिक बन जाएंगे। ये समझने के लिए बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। इस समय बाबा कहते तुमने मंदिरों में, गुरुद्वारों में जाकर बहुत धक्के खाए हैं, लेकिन ये कोई जानता ही नहीं कि हमारा बाप शिव बाबा है। उस शिव बाबा को भी अनेक नाम दे दिए। उनका नाम रूप, कोई कहता वो नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से तो न्यारी कोई चीज़ होती नहीं। तुम कहते हो परमपिता परमात्मा का नाम रूप से न्यारा हो सकता है क्या? मनुष्य तो गाते रहते हैं, क्या मंदिर आकर हमें रास्ता बताओ, हम सजे हो जाएं। क्योंकि बाप ज्ञान का सागर है, वह स्वयं आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। और कोई साधु सन्यासी मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बता ना सके। फिर बाबा ने कहा हर एक का ड्रामा में अपना अपना पार्ट है। इस समय साधु सन्यासी ऋषि मुनियों ने भी पवित्रता के बाद से भारत को थमाया है। बाल ब्रह्मचारी युगल पवित्र रहें, ये भी बाबा की याद का बल है। परमपिता परमात्मा कर पवित्र मार्ग स्थापन करते। सतयुग में तो देवी देवताएं पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के थे। उनको पवित्र, उनके बच्चे भी पवित्रता से पैदा हुए, योगवा से पैदा हुए। इस समय बाबा कहते कि इस समय एक जन्म पवित्र रहने से बाप 21 जन्म पवित्रता का बल देते हैं। 21 जन्म पवित्र जीवन बिताना है। द्रौपदी ने पुकारा था हमें दुशासन तंग करते हैं। बाबा कहते तुम सब द्रौपदियाँ हो। पवित्र होने बगैर तुम पवित्र दुनिया के मालिक नहीं बन सकते। तुम शिव शक्तियाँ हो। जगत अम्बा सरस्वती को शेर पर सवारी दिखाते हैं। ये महिमा सारी तुम्हारी है। पावन दुनिया माना ईश्वरी दुनिया। तो राम आकर इस समय राम राज्य की स्थापना करते हैं। देवी देवताओं की महिमा अलग है, बाप की महिमा अलग है। देवी देवताओं को कहते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। बाप तो गुणों का भंडार है, लेकिन बाप को ना जानने के कारण पुकारते रहते हैं हे पतित पावन आओ। अब बाप आए हैं, हम आत्मा को पतित से पावन बनाकर साथ ले जाने, क्योंकि मौत सामने खड़ा है। पहले खून की नदियाँ बहेंगी, फिर दूध की नदियाँ बहेंगी। इस समय बाप आए हैं हमें विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले चलने। तो बाप कहते इस अंतिम जन्म में अपने जीवन श्रेष्ठ बना लो, अपने आप को पावन बनाकर पावन दुनिया में चलो, तो वहाँ आपका जीवन बड़ा ऊंचा और महान होगा। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे
कुछ भी सहन करना पड़े, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। बाप को पवित्रता की ही मदद चाहिए। अंतिम दृश्य कौन सा होगा, जिसे समझने के लिए अच्छी विशाल बुद्धि चाहिए। अंतिम दृश्य सबके वापस जाने का है। कहा जाता राम गयो रावण गयो। बाकी सृष्टि की सफाई करने वाले, नई दुनिया की तैयारी करने वाले बहुत थोड़े बचेंगे। हम भी जाएंगे, फिर जहाँ जीत वहाँ जन्म होगा। भारत में जीत होगी, बाकी सब खलास हो जाएंगे। राजाएं आदि जो धनवान होंगे वो बचेंगे, जिनके पास फिर हमारा जन्म होगा। फिर हम सृष्टि के मालिक बनेंगे। ये समझने के लिए भी विशाल बुद्धि चाहिए। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं हे प्रभु हम अंधे हैं, दर दर पग पग ठोकरे खाते रहते हैं। हे प्रभु आओ, गुरुओं के मंदिरों के दर, नदियों के दर पर धक्के खाते रहते, लेकिन अर्थ नहीं जानते कि हमारा वो बाप है। प्रभु को भी अनेक नाम दे दिए, कहते हैं निराकार है, लेकिन नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज़ होती नहीं। तुम कहते हो परमपिता परमात्मा, कभी नाम रूप से न्यारा हो नहीं सकता। मनुष्य ये तो आपे गाते रहते हैं कि हम अंधे हैं। बाप आकर हमें रास्ता बताते तो सजे हो जाते। बाप जो ज्ञान का सागर है, वह तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। और कोई भी साधु संत सन्यासी मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बता सकते। ड्रामा में उनका पार्ट है। भारत को पवित्रता पर थमाना है। बाल पवित्र तो रहते हैं, परंतु ज्ञान योग से नहीं पवित्र नहीं बनते। भारत में पवित्र रहते हैं, परंतु ज्ञान योग से पवित्र नहीं बनते। ताकत तो तब मिले जब ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहें। उनको कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी युगल। जहाँ भी बाप से बल मिलता है, परमपिता परमात्मा भी आकर पवित्र मार्ग स्थापन करते। सतयुग में देवी देवता पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। उनको पवित्र रहते भी बच्चे थे, परंतु ये नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा कैसे बैठ उनको ताकत देते हैं। जो घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहते। द्रौपदी ने पुकारा था कि दुशासन हमें तंग करते। ऐसे जहाँ भी बहुत बच्चियाँ पुकारती हैं, अब परमात्मा कर 21 जन्म के लिए तुम्हारी रक्षा करते हैं। द्रौपदी कोई एक नहीं है, तुम सब द्रौपदियाँ हो। तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है कि कुछ भी सहन करना पड़े, परंतु पवित्र होने बगैर तुम पवित्र दुनिया के मालिक नहीं बन सकते। कलब कलब तुम माताएं ही शिव शक्तियाँ बनी हो। जगदम्बा सरस्वती को शेर की सवारी दिखाई। ये भी महिमा तुम्हारी है। ये है पति दुनिया अथवा आश्री दुनिया। पावन दुनिया माना ईश्वरी दुनिया। तो राम आकर राम राज्य की स्थापना करते हैं। पवित्रता फर्स्ट है। काम विकार कितना बलवान है। अच्छे अच्छे मनुष्य भी कह देते हैं इम्पॉसिबल है कि परिवार में इकट्ठे रहते पवित्र रहना बड़ा इम्पॉसिबल है। अरे सतयुग में देवी देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। तो महिमा गाते हो कि आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी। हम नीच हैं, पापी हैं, तो उनको बनाने वाला भी तो कोई होगा। तो बाप ने संगम युग पर, कलयुग और सतयुग के बीच के संगम युग पर आकर सतयुग की स्थापना की। बाप आकर आश्री दुनिया को दैवी दुनिया बनाते हैं। तुम पुकारते हो कि हम सब पतित हैं। हे पतित पावनो, यही भारत जब पवित्र था तो डबल सिरताय था। अब तुम हर एक की बायोग्राफी को जानते हो। अब तुम बाप के बने हो,
तुमको गॉड फादर ही बुद्धि में याद आता है। वो बाप निराकार परम धाम का रहने वाला, ऐसे बाप को बिल्कुल जानते ही नहीं। मनुष्य इस समय बहुत दुखी है। मौत का देखो कितना डर रहता। बाप कहते मीठे बच्चे, मौत सामने खड़ा है। पहले खून की नदियाँ बहेंगी, फिर दूध की नदियाँ बहेंगी। अब बाप तुमको विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाते हैं। लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर सतयुग में है, जहाँ तो दूध पीने के लिए नहीं मिलता, पाउडर मिलता। सतयुग में तो कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। बराबर यही भारत पहले स्वर्ग था, अभी नरक है। एक दो को डसते रहते हैं। शक्ल भी मनुष्य की, परंतु चलन गंदी है। एक दो को लड़ते झगड़ते रहते, क्योंकि है ही पाप आत्माओं की दुनिया। तो सदाचारी कहाँ से आए? कोई ने दान पुण्य किया तो सदाचारी हो गए, कोई ने दान पुण्य किया तो सदाचारी हो गया क्या? अभी तो सब रावण की मत पर हैं। देवताएं कितने पवित्र सुखी हैं। राम राज्य और राम राज्य में कितना फर्क है, ये भी भारतवासी नहीं जानते। राम राज्य चाहते हैं, परंतु राम राज्य की स्थापना कौन करते ये नहीं जानते। इस समय मनुष्य को जो पैसा दो उसे पाप कर्म ही करते हैं, क्योंकि है ही पाप आत्माओं की दुनिया। अब तुमको चलना है बाप की श्रीमत पर। तुम समझते हो हम तो बाप से वर्षा लेंगे, लेकिन अंतिम जन्म पवित्र बनो। अब एक जन्म पवित्रता की मदद करो तो पवित्र रहना पड़ेगा। कृष्ण गोरा था तो विश्व का मालिक था। अब श्याम बने, फिर ज्ञान चिता पर बैठ, फिर गोरे बन जाएंगे, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। ऐसे तुम भी देवता थे। ये चक्र है, पूज्य सो पुजारी, पुजारी सो पूज्य का। सन्यासी कह देते आत्मा सो परमात्मा। रात दिन का फर्क है। ड्रामा अनुसार सबको नीचे गिरना ही है, तमो प्रधान बनना ही है। अब तुमको गुरुओं का गुरु, पतियों का पति, बेहद का बाप मिला है, तो उनकी श्रीमत पर चलना है। परमपिता परमात्मा को तो मानते हो ना, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु समझते नहीं कि शिव बाबा ने आकर क्या किया, कैसे किया। सोमनाथ का इतना बड़ा सुंदर मंदिर बनाया, जरूर भारत में शिव आए होंगे। क्या सतयुग से दुनिया पति थी? जो बताते हैं लेकिन अर्थ नहीं समझते, हर चीज़ कहते हैं परंपरा से। क्या सतयुग में दुनिया पति थी? जो कुछ बताते अर्थ नहीं समझते। इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। क्राइस्ट आया, फिर कब आएगा कोई को पता नहीं। प्रदर्शनी में तुम हजारों को समझाते हो, फिर निकलते कोटों में कोई है। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाते हो। तुम जानते हो अभी दुनिया बदल रही है। तुम कहते हो सन्यासियों को भी पवित्रता, हम सन्यासियों को भी पवित्र रहकर दिखाएंगे। आगे चलकर वह लोग मानेंगे कि इन्हों को शिक्षा देने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है। तुम सिर्फ ये सिद्ध कर बताओ कि बाप ऊंचे से ऊंचा है, सर्वव्यापी नहीं है। गीता श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई, ये सब पिछाड़ी में होगा। तुम बच्चे अभी समझते हो कि परमपिता परमात्मा हमारा बाप है। पहले सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर ये रचना रचते हैं। ब्रह्मा है प्रजापिता, ब्रह्मा ही ब्राह्मण पैदा करते। ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचा है। शिव बाबा की मुख वंशावली ब्राह्मण, वो तो है कुख वंशावली। जो बाप की श्रीमत पर चलने से पावन बनते हैं, वो हैं श्रेष्ठ आचारी। देहधारियों को भूल जाना ये मेहनत है। अभी नाटक पूरा होता, जो भी एक्टर्स हैं सब चले जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। राम गयो रावण गयो, बाकी बचेंगे कौन? दोनों तरफ के थोड़े थोड़े बचेंगे, बाकी सब वापस चले जाएंगे।
फिर मकान बनाने वाले भी, सफाई करने वाले भी बचेंगे। समय चाहिए, हम भी चले जाएंगे। तुमको रजाई कुल में जन्म मिलेगा। दोनों तरफ के थोड़े थोड़े बचेंगे, बाकी सब वापिस चले जाएंगे। फिर मकान बनाने वाले आदि, सफाई करने वाले भी बचेंगे। समय चाहिए, हम भी चले जाएंगे। तुमको रजाई में राज्य मिलेगा। वह फिर सफाई करते हैं। बाबा ने कहा जहाँ जीत वहाँ जन्म। भारत में जीत होगी, बाकी सब खलास हो जाएंगे। रजाएं आदि जो धनवान होंगे वो बचेंगे, जिनके पास तुम जन्म लेंगे। सारी सृष्टि का फिर तुमको मालिक बनना है। ऐसे भी नहीं कि जहाँ का धन दौलत वहाँ तुम्हारे काम आएगा, नहीं। जहाँ की मलकियत तो बर्थ नाटा पैनी कौड़ी तुल्य है, वहाँ सब कुछ नया मिलेगा। हीरे जरातों की खानियाँ भरपूर हो जाएंगी, नहीं तो महल कहाँ से बनेंगे। कितनी बुद्धि विशाल चाहिए समझने की। तुम बच्चे अभी डबल अहिंसक बनते हो। तुम जानते हम कोई भी हिंसा कर नहीं सकते। यहाँ तो डबल हिंसा है। समझते हैं हिंसा होती नहीं, उनको स्वर्ग आ जाता। सतयुग में हिंसा होती नहीं, उसको स्वर्ग आ जाता। बाप कहते तुम समझते हो ना, ये ज्ञान सौकारों के लिए मुश्किल है। बाप तो गरीब निवास है, शिव बाबा तो दाता है। ये मकान आदि सब तुम्हारे लिए हैं। विश्व का मालिक तुमको बनाता हूँ, तो फिर मैं नए मकान में क्यों बैठूं? ये बाबा के हम तो नहीं बैठेंगे। ब्रह्मा बाबा भी कहते हम नहीं बैठेंगे। बाबा कहते मैं नहीं बैठता हूँ, तो तुम कैसे बैठेंगे? शिव बाबा कहते मैं तो भोक्ता सोचता हूँ। अब भोक्ता सोचता का अर्थ क्या है, ये भी तुम बच्चे जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अब नाटक पूरा हो रहा है, वापिस घर चलना है, इसलिए पावन जरूर बनना है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना। दूसरा, बाप से बल लेकर अंतिम जन्म में स्त्री पुरुष साथ रहते पवित्र बनकर दिखाना है। बेहद का बाप मिला तो उनकी श्रीमत पर जरूर चलना है। अब आज का वरदान, अपने देवताई संस्कारों को मर्ज कर दिव्यता का अनुभव करने वाले व्यर्थ से इनोसेंट अविद्या स्वरूप भव। अपने देवताई संस्कारों को मर्ज कर दिव्यता का अनुभव करने वाले व्यर्थ से इनोसेंट अविद्या स्वरूप भव। जब आप बच्चे अपने सतयुगी राज्य में थे तो व्यर्थ या माया से इनोसेंट थे। माया क्या होती है, इससे बेसमझ थे। इसलिए देवताओं को सेंट व महान आत्मा कहते हैं। तो अपने वही संस्कार मर्ज कर व्यर्थ की अविद्या स्वरूप बनो। समय श्वास बोल कर्म सब में व्यर्थ की अविद्या अर्थात इनोसेंट। जब व्यर्थ की अविद्या होगी तब दिव्यता स्वतः ही सहज अनुभव होगी। इसलिए ये नहीं सोचो कि पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन पुरुष बन इस रथ द्वारा कार्य कराओ। एक बार की गलती दोबारा रिपीट ना हो। अब है स्लोगन, रूहानी गुलाब वो है जो कांटों के बीच में रहते भी न्यारे और प्यारे रहते हैं। रूहानी गुलाब वो है जो कांटों के बीच में रहते भी न्यारे और प्यारे रहते हैं। अब है मतेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। कई मनुष्य प्रश्न पूछते हैं, क्या सबूत है कि हम आत्मा हैं?
अब ईश्वर समझाया जाता है। जब हम कहते हैं कि अहम आत्मा उस परमात्मा की संतान है, अब ये है अपने आप से पूछने की बात। हम जो सारा दिन मैं कहता रहता हूँ, तो कौन सी पावर है, और फिर किसको हम याद करते हैं? वो हमारा कौन है? जब कोई को याद किया जाता है तो ज़रूर हम आत्माओं को उन द्वारा कुछ चाहिए। हर समय उनकी याद रहने से उनके द्वारा प्राप्ति होगी। देखो, मनुष्य जो कुछ करता है ज़रूर मन में कोई न कोई शुभ इच्छा अवश्य रहती। कोई को सुख की, कोई को शांति की इच्छा है, तो ज़रूर जब इच्छा उत्पन्न होती है तब अवश्य कोई देने वाला है। जिस तरह इच्छा पूर्ण होती वो अवश्य कोई है। अब तो उनको याद किया जाता है। अब इस राज को पूर्ण रीति से समझना है कि वो कौन है। ये बोलने वाली शक्ति मैं स्वयं आत्मा हूँ, जिसका आकार ज्योति बिंदु मिसल है। जब मनुष्य स्थूल शरीर छोड़ता है तो वो निकल जाती, बालिन आँखों से दिखाई नहीं देती। इससे सिद्ध है कि उसका सपूत स्थूल आकार नहीं है। जब आत्मा इन आँखों से निकल जाती तो दिखाई नहीं पड़ती। इससे सिद्ध है कि उनका स्थूल आकार नहीं, परंतु मनुष्य महसूस अवश्य करते हैं कि आत्मा निकल गई। हम उनको आत्मा ही कहेंगे। जो आत्मा ज्योति स्वरूप है, तब अवश्य उसको पैदा करने वाला परमात्मा भी उसके रूप माफिक होगा। जो जैसा होगा उसकी पैदाइश भी वैसी होगी। फिर हम आत्माएं परमात्मा को क्यों कहते हैं कि वो सर्व आत्माओं से परम है? क्योंकि उनके ऊपर कोई माया का लेप छेप नहीं। हम आत्माओं के ऊपर माया का लेप छेप अवश्य लगता है, क्योंकि हम जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। अब ये आत्मा और परमात्मा में फर्क। अच्छा जी, ओम शांति। अब हम प्यारे बाबा के महावाक्यों को, वरदानों को महसूस करते हुए हम उसको याद करेंगे।